शन्यपात समझते हो आप लोग? जो थोड़े ग्राउंड से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है। जब दादा 3-4 दिन तक उनको 18वां अध्याय भी गीता का सुना दो, पूरी 18 अध्याय सुना दो, फिर भी दादा के प्राण नहीं जा रहे हैं, आंखें खुली हुई है। चारों लोग घर के वहीं खड़े हैं, फिर भी बार बार उनका नाम लेते, वो कहां गया, वो कहां गया। भोजन करवा दो, 10 मिनट बाद फिर कह दे भैया भोजन लाओ, मैंने भोजन नहीं किया है। भैया बिटिया को बुलाओ, दादा कल ही तो आई थी, नहीं नहीं फिर से बुलाओ, साल भर हो गया उसको आए। जो बही की बातें होती है ना, इसको कहते हैं शन्यपात। और ऐसा नहीं कि बड़े लोग हैं तो उनको नहीं होता है मैंने कल भी कहा था आप सब बड़े लोग हो, तो ये मत सोचना कि बड़े लोगों को नहीं होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जब मृत्यु की शैया पर लेटे हैं, तब उनको अयोध्या की दीवारों पर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का दर्शन होता है। तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। मृत्यु यूं ही आती नहीं है भैया, बहुत टफ टास्क है। हाँ। खुशियां मनाई राजा परीक्षित ने। देवी बोले मिठाइयां बांटो, देवी चौक लगाओ, पत्नी को आकर कह रहे बानर बार लगाओ। एक बहुत बड़ा आश्चर्य घटित हुआ है। क्या हुआ महाराज? बोले जिस मृत्यु लोक में जीव के अगले क्षण का ठिकाना नहीं होता है, इसी मृत्यु लोक में तुम्हारे प्रिय इस राजा परीक्षित को आज ऐसा वरदान मिला है कि 7 दिवस तक मुझे कोई नहीं मार सकता, 7 दिवस तक मैं जीवित रहूंगा। आप अपने दुख को कैसे कितना कम कर सकते हो, यह कथा से सीख के जाना। हमारी आदत है छोटे से दुख को हम बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। दुख को कम करने की क्षमता अगर आपको मिलेगी तो हमारे धर्म ग्रंथ से मिलेगी, हमारे शास्त्र से मिलेगी। 3 प्रकार के दुख सताते हैं मृत्यु के समय, कोई भी हो, राजा हो चाहे रंक हो। 3 प्रकार के दुख होते हैं मनोज भैया। पहला दुख होता है शरीर वेदनात्मक दुख। शरीर में पीड़ा होती है, हार्ट फेल हुआ यहां दर्द होती है, किडनी खराब हुई यहां दर्द होता है, बहुत पीड़ा, शरीर वेदनात्मक कष्ट। दूसरी पीड़ा होती है सुहृद मोहात्मक दुख। दूसरा दुख है मृत्यु के समय अपने परिवार के लोगों का मोह। कहीं मैं चला गया तो मेरे बाद ये मेरी बिटिया को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। कहीं मैं चला गया, अरे मेरे जाने के बाद मेरे खेत खलियान का क्या होगा, अरे मेरे चले जाने के बाद मेरे फैक्ट्री का क्या होगा, अरे मेरे चले जाने के बाद मेरे व्यापार का क्या होगा। अपने सुहृदजनों का मोह। और तीसरा सबसे बड़ा दुख, अगर आप चाहो तो आज से उस दुख को कम कर सकते हो। तीसरा दुख है पापात्मक दुख, जो जीवन भर हमने पाप किए हैं ना, जानने में अनजानने में। कहते हैं कि मृत्यु के समय सिनेमा की रील की तरह वो पाप हमारी आंखों के सामने चलते हैं, आंखें खुली रहती है। बच्चे कहते हैं दादा राम का नाम लो, दादा गीता सुनो, दादा कृष्ण का नाम लो, लेकिन दादा की आंखें फटी की फटी है, वो बोल नहीं पाते, वो केवल देख पाते हैं और उनको अपने पाप दिखाई देते हैं। उसी पाप वेदनात्मक कष्ट में, सुहृद मोहात्मक कष्ट में, शरीर वेदना के कष्ट में व्यक्ति को फिर शन्यपात होता है। कौशल्या रानी, हाँ महाराज, अरे देखो अयोध्या की दीवार पर क्या है। महाराज कुछ भी तो नहीं है। कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों से जिसने प्रीति कर ली, उसके जीवन में उसको शन्यपात होने से और कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बैलेंस बना लेना भैया। गंगा के तट पर आए हो, भस्म कर देना अपने राग को, अपने द्वेष को, अपने संदेह को।
शिव की प्रीति के कारण इतना क्षोभ हुआ जगदम्बा मां सती को कि अग्नि में शरीर को जलाना पड़ा। लेकिन वो तो जगदम्बा थी, इसलिए उसने मांग कर ली थी हरि से कि जन्मों जन्मों तक शिव के चरणों में अनुराग हो, तब कहीं जाकर वो भवानी इन्हीं किन्हीं गिरी कंदराओं में, हरिद्वार से ऊपर उत्तराखंड में हिमालय राजा के यहाँ जगदम्बा मां पार्वती के रूप में प्रकट हुई। उसने तो फिर शिव को पा लिया, पर भैया हमको फिर अवसर मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसी जन्म में भुनाना है तो इस जन्म को बुला लो आप। पता नहीं अगले जन्म में इंग्लैंड में जन्म हो गया, कौन वहां हर हर महादेव करने देगा आपको, कौन वहां भागवत की कथा सुनने देगा आपको। और समय तो विपरीत आ रहा है ना, शास्त्र में हम पढ़े हैं, ऐसा समय आया है हमारे धर्म शास्त्रों में जहां कोई यज्ञ नहीं कर सकता था। कथा तो छोड़ो, कलयुग का उल्हाना देते हो बार बार आप लोग। अरे कलयुग के समान कोई युग नहीं है, जो नर कर विश्वास। आप यज्ञ कुंड में आहुति दो, कौन आकर के आपके यज्ञ विक्षेप करेगा। लेकिन वहां यज्ञ की आहुतियां जाती थी और राक्षस आकर के उसमें हाड़ मांस रक्त पीप आदि आकर के डाल देते थे, यज्ञ को भ्रष्ट कर देते थे। और आपको तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, न कर सको चलेगा, कोई बात नहीं, करते हो सहयोग दो, समर्थ हो स्वयं विराजमान हो, और न हो पावे कोई बात नहीं, हाथ में माला लो, आसन लगाओ और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल हरि का नाम ले लेने मात्र से जो फल यज्ञ का प्राप्त होता था किसी युग में, जो फल हजारों साल की तप करने से प्राप्त होता था, समाधि लगाने से सतयुग में, वो फल इस कलयुग में केवल हरि का नाम लेने से प्राप्त